मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। एक ऐसा स्तंभ जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका इन तीनों को मिलाकर बनी त्रिस्तरीय व्यवस्था में उत्तरदायित्व को संतुलित और निश्चित करता है। लेकिन जब से भारतीय मीडिया कॉरपोरेट्स के कंट्रोल में आई है, यानी बड़े बड़े उद्योगपतियों ने जब से मीडिया संस्थानों का अधिग्रहण किया है, तब से सूचनाओं का मुक्त प्रवाह खतरनाक रूप से प्रतिबंधित हुआ है। उदाहरण के लिए पिछले साल अडानी ग्रुप्स द्वारा एनडीटीवी का अधिग्रहण किया गया। मीडिया का अधिग्रहण करने वाले ये सारे उद्योगपति राजनेताओं से घनिष्ठ संबंध बनाए हुए हैं। तो ऐसे में यदि भारतीय मीडिया दबाव में है तो इसकी एक वजह राजनीति भी है। भारत में तमाम पत्रकार अत्यधिक दबाव के कारण खुद को सेंसर करने के लिए मजबूर हैं। ऐसा मानना है ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की। पेरिस में स्थित यह संस्था 2002 से ही प्रत्येक वर्ष एक रिपोर्ट प्रकाशित करते आ रही है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इस इंडेक्स के मुताबिक विश्व प्रेस स्वाधीनता सूचकांक में भारत की रैंकिंग साल 2016 से ही लगातार गिर रही है। इस वर्ष प्रकाशित रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग 161 दिखाई गई है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हमारे पड़ोसी देश की मीडिया भारत से बेहतर स्थिति में है। उदाहरण के लिए आतंकवाद के समर्थक तथा अराजकता के शिकार पाकिस्तान 150वें स्थान पर है। वहीं तालिबान शासित अफगानिस्तान की रैंकिंग 152 दिखाई गई है और आर्थिक बदहाली से जूझ रही श्रीलंका 135वें स्थान पर है। तो ऐसे में सवाल यह है, क्या वास्तव में हमारे पड़ोसी देश की मीडिया भारत से बेहतर है? सच्चाई जो भी हो, लेकिन इस प्रकार की रिपोर्ट भारत के मीडिया को नीचा तो दिखाते ही हैं, साथ ही साथ संगठन की गरिमा पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। आखिर रैंकिंग में ऐसे उतार चढ़ाव देखने को क्यों मिल रहे हैं? क्या रैंकिंग निर्धारण की प्रक्रिया गलत है? तो इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले यह जानने की जरूरत है कि संगठन देशों की रैंकिंग कैसे तैयार करती है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के लिए यह संस्था प्रत्येक वर्ष एक थीम डिसाइड करती है और उसी थीम के आधार पर लिस्ट बनाती है। इस वर्ष की जो थीम थी वह मानवाधिकार के वाहक के रूप में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी संस्थान की इस थीम से इतना तो स्पष्ट है कि किसी देश की रैंकिंग इस बात पर निर्भर करती है कि उस देश में मानवाधिकारों की हालत क्या है। यानी मानवाधिकारों की कसौटी पर पहले खरा उतरने वाले देशों की रैंकिंग बेहतर होगी। तो ऐसे में यदि हम भारत की तुलना पड़ोसी देशों से करें तो हम पाएंगे कि पड़ोसी देशों में मानवाधिकार अधिक खतरे में है। उदाहरण के लिए हम पाकिस्तान को ही लेते हैं। तो पाकिस्तान में मानवाधिकारों की क्या स्थिति है, ये आप इस स्लाइड के माध्यम से या इस लिस्ट के माध्यम से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, लेकिन वो सुरक्षित नहीं है। उन्हें लगातार उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान में धर्म को लेकर, खासतौर पर इस निंदा को लेकर किसी को भी दंडित किया जा रहा है। तो ऐसे में हम कैसे मान सकते हैं कि पाकिस्तान में मानवाधिकार भारत से बेहतर है, लेकिन इसकी रैंकिंग भारत से बेहतर है? यदि हम पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की बात करें तो यहाँ बर्बरता आसमान छू रहा है। महिलाओं को शिक्षा से वंचित किया गया है। यहाँ स्वतंत्र रूप से समाचार छापने की आज़ादी नहीं है। महिलाएं अपनी शिक्षा के अधिकार को लेकर बार बार धरना प्रदर्शन करते नजर आती है। और वैसे भी जिस देश में ह्यूमन राइट डिफेंडर्स, जर्नलिस्ट और मीडिया वर्स को कत्ल किया जा रहा हो, उस देश में मानवाधिकार कैसे अच्छी हो सकती है? तो यहाँ भी हम भारत से बेहतर मानवाधिकार की कल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इस देश की रैंकिंग भारत से बेहतर है। अब बात कर लेते हैं एक और पड़ोसी देश की, यानी श्रीलंका की। श्रीलंका अभी भी आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। पिछले ही वर्ष यहाँ आर्थिक आपातकाल घोषित किया गया था। देश की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि श्रीलंका को आईएमएफ का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। इस संगठन से इसे लोन लेना पड़ा था। तो ऐसे में श्रीलंका में मानवाधिकार की हालत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है कि उस पर आधारित वहां का प्रेस भारत की तुलना में बेहतर स्थिति में हो? लेकिन हाँ,
हम इतना तो मान सकते हैं कि भारत में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर बहस होते रहते हैं। उदाहरण के लिए हाल में ही फिल्म द केरल स्टोरी सुर्खियों में था। पिछले साल अनुपम खेर की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर भी बहस छिड़ा था। हाल में ही रिलीज हुई फिल्म पठान में भगवा रंग को लेकर पूरे देश में विरोध किया गया था। लेकिन फिर भी हमें मानना पड़ेगा कि पश्चिमी जो जगत की जो संस्थानें हैं वह जो रिपोर्ट प्रकाशित कर रही है उसमें भारत को नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। आप इस बात से कहाँ तक सहमत है, कमेंट्स करके जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।